तो चलिए दोस्तों, आज बताएंगे कि हम लोग लाइट का ऐसी कैसे बिना स्केमेटिक डायग्राम के हम लोग ढूंढेंगे। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे मैकेनिज्म भाइयों का ये प्रॉब्लम आता है कि भाई हमको पुराना सेट में तो लाइट का ऐसी ढूंढने में आसान हो रहा है, मगर अभी का कुछ सेट में लाइट का ऐसी ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। जैसे डबल पावर ऐसी कॉन्सेप्ट में लाइट ऐसी कैसे यूज़ होता है, आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो ओल्ड प्रोसेस जो आप लोग पहले से आप लोगों को पता ही होगा कि ओल्ड मोबाइल में हम लोग लाइट का ऐसी कैसे ढूंढते हैं। देखिएगा, ओल्ड या नया हो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ ओल्ड बोर्ड में रहेगा। ये वाला बोर्ड जो है उतना भी ओल्ड नहीं है। इस बोर्ड में ओल्ड बड़ा प्रोसेस हिसाब से लाइट का ऐसी दिया गया है। तो लाइट का ऐसी बीजीए या फिर पीजीए दोनों टाइप का हो सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर एक बोर्ड निकाला। देखिएगा, इस बोर्ड में ये है हम लोग का लाइट का ऐसी। अब आप लोग सोचोगे लाइट का ऐसी हमने कैसे निकाला, ये लाइट का ऐसी है। देखिएगा, लाइट का ऐसी जो है ना, इसका पास सबसे पहले एक बूस्ट कॉइल रहेगा और एक रेक्टिफायर डायोड रहेगा और एक दो फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ जहाँ पर रहेगा उस पोर्शन को हम लोग लाइट का सेक्शन मान के चलेंगे। और इसके अलावा और भी एक तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है कि ऐसा ही कोई सेक्शन हम लोग को किसी और जगह मिल जाए तो दोनों में हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा लाइट का सेक्शन है एक्चुअली। तो उसके लिए हम लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो देखिएगा, ये है लाइट का ऐसी। इसके लिए हम लोग एक बूस्ट कॉइल, एक रेक्टिफायर डायोड और एक कैपेसिटर और एक आईसी, तो इन चारों मिलकर हम लोग का हो गया लाइट का सेक्शन। और ये है लाइट का आईसी। लाइट में अगर कुछ भी गड़बड़ी आया तो हम लोगों को इसी आईसी को रिप्लेस या फिर इस सब पार्ट्स में हम लोगों को काम करना होगा, ठीक है ना। चलो, आती है दूसरा एक बोर्ड में हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी जो दिखाएंगे वो है सैमसंग का एक बोर्ड, जिसमें जो है लाइट का ऐसी आप लोग जिसको पता है उसको मालूम चल जाएगा, मगर ये वाला लाइट का ऐसी ढूंढने में आपको लोगों को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्रोसेस है ना ओल्ड प्रोसेस से थोड़ा सा अलग है। ओल्ड प्रोसेस में क्या था, एक रेक्टिफायर डायोड था, एक कॉइल था बूस्ट कॉइल और एक कैपेसिटर था, ठीक है ना। मगर इस बोर्ड में आप लोगों को ऐसा, सैमसंग अभी का लेटेस्ट बोर्ड में ऐसा कुछ पार्ट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा, बोर्ड में पूरा बोर्ड आप लोगों को दिखा रहा है तो आप लोगों को देखने में आसान होगा। तो देखिएगा, इस तरफ भी दिखा रहा है, देखिए ये पावर ऐसी है। तो इसमें अभी लाइट का सेक्शन कहाँ पे है, देखिएगा कुछ बोर्ड में जो है ना लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन सैमसंग सेट में एक ही साथ ज्वाइन किया रहता है। तो इसके लिए हम लोग को मेनली देखना पड़ेगा। ये बड़ा देखिए, यहाँ पर एक आईसी है जिसका पास एक दो कॉइल होगा। एक कॉइल होगा ग्राफिक्स के लिए है और एक कॉइल होगा हम लोगों का लाइट के लिए है। दोनों में से एक होगा ग्राफिक्स और एक लाइट के लिए। तो ये हो सकता है ग्राफिक्स के लिए और ये होता है लाइट के लिए। ग्राफिक्स मतलब छवि, इसमें VSN और VSP आता है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर ग्राफिक्स और लाइट दोनों एक साथ इसका पास जुड़ा लगा हुआ है, इस आईसी का पास, और इसके पास हम लोग एक रेक्टिफायर डायोड भी देख पा रहे हैं और आसपास में बहुत सारा कैपेसिटर भी लगा हुआ है, एक कॉइल भी लगा हुआ है। तो ये सब मिलके हम लोगों का लाइट का सेक्शन पूरा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका सैमसंग सेट में लाइट का ऐसी ये है, ग्राफिक्स और लाइट दोनों एक साथ मिला हुआ है। देखिए, ये इतना छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं कि आप लोगों को नॉर्मल एक वीडियो में बता पाएंगे। फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि लाइट और ग्राफिक्स कुछ सेट में एक साथ एक ही आईसी में जुड़ा रहता है। तो इसका भीतर में कैसे कॉम्बिनेशन से बैठा हुआ है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा आईसी खड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोगों को सर्किट डायग्राम और एक सेट में आप लोगों को दिखाते हैं। देखिएगा, ये भी है एमआई का सेट। देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को वैसा कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल है, एक रेक्टिफायर डायोड है और आसपास में एक दो कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है लाइट का सेक्शन। अभी इसका लाइट का सेक्शन तो मिल गया, मगर इसका लाइट का आईसी कौन सा है
ये है दिक्कत वाला बात। देखिए डबल पावर आईसी जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए आप लोग को जानकारी लेना पड़ेगा कि डबल पावर आईसी होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक पावर आईसी है और इस बोर्ड में इस तरफ भी एक पावर आईसी है, तो दो पावर आईसी है। अभी देखिएगा जो एल वाला आईसी या फिर जिस पीएमआईसी का बगल में या फिर पीएमआईसी का नंबर में लास्ट में कुछ लिखा रहता है, जैसे PM660L 660A ऐसा कुछ होगा, तो पावर आईसी का उस सेक्शन में लाइट का सेक्शन इन रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा PM लिखा रहेगा, क्वालकॉम का है PM660L लिखा हुआ है। इसमें एल वाला जो आईसी है इसी में लाइट का सेक्शन भी इनबिल्ट रहता है। कुछ कुछ सेट में इसमें ग्राफिक्स भी इनबिल्ट रहता है, मगर इसमें ग्राफिक्स कंपनी ने अलग से यहाँ पर दिया गया है, तो ग्राफिक्स के लिए हम लोग अलग से आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एल वाला आईसी है, इस आईसी में एक बूस्ट कॉयल है, एक रेक्टिफायर है, एक कैपेसिटर है और एक दो कॉयल भी लगा हुआ है यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे हम लोग सोच पाएंगे कि ये है हम लोगों का लाइट का सेक्शन या फिर लाइट का आईसी इसी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक में कि हम लोग लाइट का आईसी, इतना सारा आईसी में से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि लाइट का आईसी है। देखो इस बोर्ड में ये भी एक लेटेस्ट बोर्ड ही है। देखिए इस बोर्ड में लाइट का आईसी किस जगह पे है, देखिए इस तरफ को तो हो नेटवर्क सेक्शन हो गया, इस तरफ हो गया CPU, ये रहा पावर आईसी। अब देखिए इसमें लाइट का कोई आईसी यहाँ पर दिया गया नहीं है। देखिए इसका लाइट आईसी ना इसी के अंदर होगा। देखो ये लाइट का आईसी इसी के अंदर होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोगों को बूस्ट कॉयल और यहाँ पर जो है रेक्टिफायर और यहाँ पर एक दो कैपेसिटर भी दिख रहा होगा, तो ये हो सकता है लाइट का आईसी है। तो इसको जो है हम लोगों को अगर श्योर जानना है कि यही है लाइट का सेक्शन या फिर लाइट का सेक्शन इसी जगह पे काम कर रहा है, तो किसी भी बोर्ड में दोस्तों, किसी भी बोर्ड में आप लोग क्या करें, मीटर ले, मीटर को साउंड मोड में रखकर मीटर का एक तार जो है आप लोगों को ग्राउंड में लगाना पड़ेगा और दूसरा तार जो है आप लोगों को इस डायोड का एक तरफ लगाना पड़ेगा और उस डायोड का दूसरी तरफ भी एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। दोनों साइड में दोस्तों ये भी साउंड नहीं करेगा। अगर दोनों साइड में रेक्टिफायर का भी साउंड नहीं कर रहा है तो हम लोग सोच पाएंगे कि यही है लाइट का सेक्शन। बोर्ड में किसी भी आईसी के पास अगर डायोड लगा रहेगा, उस डायोड में हम लोग टेस्ट करके ही मालूम कर पाएंगे ये सेक्शन लाइट के लिए है कि दूसरा काम के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों अगर ऐसा ही कुछ पार्ट्स बोर्ड में किसी और जगह पर लगा रहेगा तो हम लोग इस पार्ट्स को और उस पार्ट्स को दोनों को मीटर से चेक करने के बाद ही श्योर 100% मालूम कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा लाइट का सेक्शन है और कौन सा लाइट सेक्शन नहीं है। देखिए दोस्तों ये जो लाइट का सेक्शन है ये छोटा बड़ा कोई सेक्शन नहीं है। कुछ सेट में लाइट सेक्शन ग्राफिक्स में इनबिल्ट रहता है, कुछ सेट में लाइट सेक्शन अलग से रहता है और ओल्ड प्रोसेस और अभी का प्रोसेस थोड़ा अलग है। आप लोगों को फुल जानकारी लेना ज़रूरी होता है। फुल डायग्राम बेस आप लोगों को जानकारी लेने के बाद आप लोग काम कर सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स फुल वीडियो को देखने के लिए।